सूबे की महिला विधायक रेणुका सिंह चर्चा में हैं। एक 9 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रेणुका सिंह ये कहते सुनाई और दिखाई दे रही हैं कि सरकार में भी रावण रहते हैं, समाज में भी रावण रहते हैं, लेकिन रावण के अंत का संकल्प लेना पड़ता है। अब इस 9 सेकंड में का जो वीडियो है उसमें कही बात के मायने क्या हैं? क्या इसका संदर्भ प्रसंग कुछ ऐसा है कि ये माना जाए कि सरकार में भी रावण होते हैं का निश्चित निहितार्थ है, या ये रॉ में कही बात है? यही जानने समझने की कोशिश करते हुए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। सबसे पहले ये देखिए कि आखिरकार वो कौन सा वीडियो है जो कि वायरल है और जिस पर सियासत में बवाल मचा हुआ है, जिस वीडियो को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये रॉ में कही गई बात नहीं है, सोची समझी बात है। तो देखिए सबसे पहले वो वायरल वीडियो, ये रहा यहां। सरकार में भी रावण है, समाज में भी रावण रहते हैं, लेकिन रावण के अंत का संकल्प लेना पड़ता है। वीडियो का जो अंश वायरल हो रहा है, दरअसल वो पूरा मसला है सोनहत के रावण दहन कार्यक्रम का। सोनहत प्रदेश के एमसीबी जिले का हिस्सा है। एमसीबी मतलब मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये जिला है, बड़ा जिला है। भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कई ऐसे निर्णय किए जिनका अर्थ प्रसंग समझ नहीं आया था। उसी में नए जिले जो बने और नए जिलों के जो नाम थे वो भी एक नवाचार था। अर्थ अभी तक समझ में नहीं आया कि इतना लंबा चौड़ा नाम की क्या जरूरत थी। बहरहाल अब वो लंबे चौड़े नाम की वजह से अब उसको शॉर्ट बोलते हैं एमसीबी, क्योंकि जब उसको लिखेंगे ना मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, तो वो ज़्यादा अजीब लगेगा, इसलिए एमसीबी। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं मूल मुद्दे पे। तो जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व रेणुका सिंह करती हैं वो सोनहत उसी भरतपुर सोनहत विधानसभा का हिस्सा है, जिस सोनहत में रावण दहन का कार्यक्रम था। तो अब ऐसा हुआ, क्या हो गया कि भाई रावण दहन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची रेणुका सिंह का मिजाज तल्ख हो गया। उसका जवाब ये है कि रावण दहन कार्यक्रम तभी हो गया था जबकि रेणुका सिंह कथित रूप से समय पर नहीं पहुंची थी। यानी कि रावण दहन की जो समिति थी उसने रावण को खुद ही लेस दिया मतलब समझे ना, जला दिया। हालांकि स्थानीय सूत्र कहते हैं कि मसला केवल ये नहीं था कि मुख्य अतिथि के रूप में रेणुका को आने में देर हुई। मसला कार्यक्रम के स्टेज का भी था, जहां रावण दहन समिति के लोगों को जगह नहीं मिली और रेणुका सिंह के समर्थकों ने कथित रूप से कब्जा जमा लिया। लेकिन इस बात का सच झूठ नहीं पता है। पता यही है कि रेणुका सिंह को आने में देर हुई और सोनहत की रावण दहन समिति ने खुद ही रावण के पुतले का दहन कर दिया, और यही वो मसला था जिसने रेणुका सिंह को कुपित कर दिया। रेणुका सिंह मंच से करीब 16 मिनट बोली। उन्होंने भरतपुर सोनहत, जो उनकी विधानसभा है, वहाँ के घने जंगल, बेहतरीन पर्यावरण, लोगों की सादगी, धर्म के प्रति अनुराग, आस्था, तमाम जो बातें हैं उसका बहुत विस्तार से जिक्र किया। और जब उनके भाषण का आखिरी समय आया ना, तो उनका गुस्सा सामने आ गया। अब जाहिर है वो 16 मिनट आपको पूरा सुनाने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन हाँ आपको वो बात जरूर पूरी दिखाते हैं जिसके एक अंश पर बवाल कट रहा है। यानी सरकार, रावण, रावण, सरकार। ये जो 9 सेकंड का वीडियो है ना, ये क्या है, जहाँ पर वो नाराज़ भी हो रही हैं, तल्खी भी दिखा रही हैं। तो वो पूरा वीडियो क्या है जहाँ पे पूरी बात कही गई है, वो हिस्सा ये है, देखिए। आज त्योहार मनाया है ना हमने, असत्य पर सत्य की जीत का, अन्याय पर न्याय की जीत का हमने जश्न मनाया है, त्योहार मनाया है। अरे रावण तो पता नहीं किसी में पैदा हुए थे, हम हर साल रावण कराते हैं, लेकिन रावण कभी मरता है क्या? कहीं न कहीं रावण इसी प्रकार से पैदा होते रहते हैं। हमारे मन के अंदर भी रावण है, घर के अंदर भी रावण रहता है, सरकार में भी रावण है, समाज में भी रावण रहते हैं, लेकिन रावण के अंत का संकल्प लेना पड़ता है। तो ये संकल्प मैंने बहुत श्रद्धा के साथ कहा था। 104 गांव जहां पर 70% एरिया में
पानी गिरते ही रहता था। मैं पानी से परेशान नहीं होती हूँ, मैं जानती हूँ कि जहाँ पर पेड़ है वहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से वाष्प है, वाष्प से पानी वाष्प में बादल बनते हैं, बादल से पानी गिरता है। यानी रेणुका सिंह ने क्या कहा? रेणुका सिंह ने कहा कि हम हर साल रावण जलाते हैं, लेकिन रावण कभी मरता है क्या? कहीं न कहीं रावण किसी प्रकार से पैदा होते रहते हैं। हमारे मन के अंदर भी रावण है, घर के अंदर भी रावण रहता है, सरकार में भी रावण है, समाज में भी रावण रहता है। रेणुका सिंह ने रावण और महिषासुर का जिक्र किया और कहा कि दोनों ने नारी का अपमान किया। स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, स्त्री को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये जो नारी वाली बात थी, स्त्री के अपमान वाली बात थी, कमज़ोर नहीं समझने वाली सलाहियत थी, ये माना गया कि वो रावण दहन करने वाली जो लोग हैं, जो समिति है, उसके संदर्भ में बोल रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक बात और कही बगैर नाम लिए, मगर उसे भी माना गया कि वो रावण दहन करने वालों को स्पष्ट रूप से बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने देखो, यानी रावण दहन समिति, इन्होंने क्या किया है। इसको रावण दहन कहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? पुतला जलाया। रावण का दहन करना और पुतला जलाने में बहुत अंतर है। उन्होंने पुतला जलाया है, जबकि रावण का दहन किया जाता है। रावण के दहन के लिए संकल्प की जरूरत पड़ती है। मैंने संकल्प लिया हुआ है। अब मसला ये है कि रेणुका सिंह ने जब रावण के यहाँ वहाँ सर्वत्र, यानी रावण जैसे मनोभाव वाले तत्वों की हर जगह मौजूदगी की बात कही ना, तो उन्होंने सरकार शब्द का भी इस्तेमाल किया। तो क्या ये बात सोची समझी थी या कि रॉ में कही गई? यहीं से बात शुरू हुई थी। तो इसका सीधा हाँ या ना तो खुद रेणुका ही बता सकती हैं, पर उनसे फ़ोन करके मैंने उनका पक्ष जानने की कोशिश की, पर बहुतायत में रेणुका सिंह फ़ोन नहीं उठाती हैं। मेरा ही नहीं, बहुतों का तो फ़ोन नहीं उठा। तो मेरे पास जो जानकारियां हैं, वो जानकारियां जो मैंने इकट्ठी की, हासिल की, वो मैं आपको दे देता हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि जो बात कही गई, सरकार में भी रावण है, बात केवल बात है या बात के कुछ मायने भी हैं। सन 2003 अजीत जोगी शासनकाल था, चुनाव आया, डॉक्टर रमन मुख्यमंत्री बने। तो वो जो दौर था 2003 का चुनाव, उस चुनाव को कहा जाता है बदलाव की लहर। वो बहुत अलग मीमांसा हो जाएगी, अलग विषय हो जाएगा कि क्यों बदलाव की लहर, क्या हुआ था 2003 के चुनाव में। तो कभी किसी सियासत के किस्से में उस पर बात करेंगे, मगर अभी इस विषय पर लौटते हैं। तो 2003 के चुनाव में इस महिला ने, जिनका नाम है रेणुका सिंह, ये प्रेमनगर से इन्हें बीजेपी ने टिकट दी। क्यों टिकट दी? क्योंकि वहाँ पे थे बाहुबली और कद्दावर नेता तुलेश्वर सिंह। ऐसा कहते हैं कि बीजेपी ने कई प्रयोग किए तुलेश्वर सिंह को हराने के लिए बीते चुनाव में, पर वो हारते नहीं थे। तो उसके पीछे उनकी जो छवि थी, वही बाहुबली, कद्दावर, तमाम जो चीज़ें थी, तो लोग टिक ही नहीं पाते थे। तो बीजेपी ने प्रयोग किया कि चलो रेणुका सिंह जी को टिकट देते हैं, और रेणुका सिंह जी को टिकट मिली और फिर वो चुनाव जीत गई। तो पहली महिला जिसने तुलेश्वर सिंह को हराया, पहले ही बार में मंत्री बन गई रेणुका सिंह। और ये भी पहली बार हुआ कि छत्तीसगढ़ में विवादों की वजह से मंत्री पद गंवाने वाली भी वो पहली विधायक बनी, रेणुका सिंह। आक्रामक और धूम धड़ाम मार्का शैली की सियासत ने रेणुका सिंह को एक अलग पहचान दिलाई छत्तीसगढ़ की सियासत में। ये उनका ग्लैमर भी रहा है। उनको लोग अगर पसंद करते हैं तो उनके इसी जुझारूपन, आक्रामकता की वजह से भी पसंद करते हैं। हालांकि इस फेर में एक ऐसा समय आया उनके राजनीतिक जीवन में, उनके सार्वजनिक जीवन में, जब वो अकेले पड़ गई थी। लेकिन किस्मत फिर मेहरबान हुई और रेणुका सिंह बन गई सांसद। न सिर्फ सांसद बनी बल्कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी बन गई। अब आया सन 2023। तो 2023 में सूबे की सियासत को हासिल करने के लिए बीजेपी ने बहुत सारे प्रयोग किए। उन्हीं में से एक प्रयोग था सांसदों को बतौर विधायक प्रत्याशी चुनाव लड़ा देना। रेणुका सिंह
उसी प्रयोग के तहत भरतपुर सोनहत विधानसभा से उन्हें टिकट दी गई और उन्हें भरतपुर सोनहत भेज दिया गया। तल्ख तेवर और आक्रामक छवि की वजह से लोगों में अट्रैक्शन था ही और वो स्वाभाविक रूप से बढ़ा। जैसा मैंने बताया कि उनका ग्लैमर है रेणुका का। तो रेणुका को केंद्रीय राज्य मंत्री से सीधे विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने जिस भी वजह से लिया, लेकिन रेणुका का काफिला भरतपुर सोनहत विधानसभा में जहां भी जाता था, उनके साथ मौजूद प्रचार वाली गाड़ियों में बैठे समर्थक ये नारा लगाते और लगवाते थे, आई 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 सीएम दीदी आई। इन नारों का अर्थ ये लगाया गया कि चुनाव में बीजेपी जीतेगी, रेणुका सिंह ही सीएम बनेंगी। अब ये सही तो खैर बिल्कुल पता नहीं है कि आखिर ये बात सबसे पहले किसने किसको कही, कौन सी बात की अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो रेणुका सिंह सीएम बनेंगे, ये नहीं पता है, मगर नारे यही लग रहे थे। अब चुनाव के दौरान रेणुका सिंह की ओर से कुछ दिलचस्प वायदे भी हुए, जैसे उन्होंने कहा कि भरतपुर जनकपुर को जिला बनाएंगे, जिला मुख्यालय भरतपुर जनकपुर में से कोई एक बनेगा। उन्होंने कहा कि इस इलाके में ट्रेन लाएंगे। अब ये भी है कि इन सारे तरीकों की आजमाइश और खुद रेणुका के अंदाज मिजाज के प्रति लोगों का जो अट्रैक्शन था ना, उससे चुनाव परिणाम पर कोई बहुत जादुई असर नहीं पड़ा। ये बिल्कुल सही है कि बीजेपी चुनाव जीत गई, लेकिन अव्वल तो अंतर कुछ खास नहीं था, है ना। जितना ग्लैमर जो भी चीज़ें थी उससे लगा कि बड़ा अंतर होगा, तो वैसा कोई अंतर था नहीं। दूसरा, जानकार ये दावा भी करते हैं कि जीत कांग्रेस की हो जाती, लेकिन इस सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की आंधी चल गई थी, आंधी। बल्कि आंकड़े देखें ना तो लगता है गोंडवाना थोड़ी और मेहनत करती ना तो जीत जाती। यानी आप 2003, 2008, 2013, 2018 इन सारे चुनाव के आंकड़ों को निकाल लें और देखें कि गोंडवाना ने कैसे क्रमशः करके प्रगति की है, विस्तार किया है वोट हासिल करने में, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि थोड़ी सी मेहनत और करती तो जीत जाती। अचरज नहीं होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 2028 का चुनाव हो उसमें भरतपुर सीट गोंडवाना जीत जाए, लेकिन फिर वही बात, ये एक अलग विषय हो जाएगा। तो अब पूरा पुराना आंकड़े को नहीं देखते हैं, अपन ये देखते हैं कि 2023 का जो चुनाव हुआ था ना, उसमें चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं। तो 2023 के चुनावी आंकड़े ये कहते हैं कि बीजेपी से थी रेणुका सिंह जी, उन्हें मिले 55,809 वोट। गुलाब कमरो साहब कांग्रेस से थे, यही विधायक भी थे, इन्हें मिले 50,890 वोट। श्याम सिंह मरकाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी, इन्हें मिले 33,863 वोट। नोटा को कितने मिले? 2573 वोट। इनके अलावा 6 प्रत्याशी और थे जिनमें 3 निर्दलीय थे, उनको मिले 5,543 वोट। कितने अंतर से बीजेपी चुनाव जीती? 4,919 के अंतर से। अब ये जो 4,919 का अंतर है ना, इसको एक तरफ रख दीजिए। नोटा को जो वोट मिले वो और निर्दलियों को जो वोट मिले वो, यदि आप उसको मिला देते हैं और उस टोटल वोट का आधा भी कांग्रेस को मिल जाता है ना, अगर करें सोचें तो समीकरण पलट जाता है। जानकार यही दावा करते हैं कि इस मैनेजमेंट में कांग्रेस फेल हो गई थी, वरना कांग्रेस जीत रही थी, इसीलिए कहा जाता है कांग्रेस जीत रही थी। बहरहाल हो सकता है ये मैनेजमेंट रेणुका सिंह का हो, इसलिए वो जीत गई, पर ये वो चीज़ें होती हैं चुनाव में, इलेक्शन में, जो समझ में बहुत बाद में आती हैं, बहुत ही बाद में। तो इसकी भी मीमांसा फिर कभी। तो अब वो मूल विषय कि हाँ भाई, जब रेणुका जी प्रचार कर रही थी तो प्रचार में क्या कहा जाता था? आई 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 सीएम दीदी आई। अब सरकार बीजेपी की बन गई, लेकिन रेणुका सिंह सीएम तो दूर की बात रही, वो मंत्री तक नहीं बनी। ये भी है कि रेणुका ने कभी भी संगठन को लेकर कोई नाराजगी कुछ बोलकर नहीं जताई। सरकार को लेकर भी कभी कोई टिप्पणी रेणुका सिंह ने सार्वजनिक रूप से नहीं की। सूचना ये भी है कि वो पार्टी की बैठकों में भी कुछ नहीं बोलती रही हैं, मौन रही हैं। लेकिन आप विधानसभा में बतौर विधायक उनके परफॉर्मेंस को देखेंगे तो ये पाएंगे कि रेणुका सिंह, ये जो अभी 2 साल हुए इस सरकार को, इस 2 साल में विधानसभा के प्रश्नकाल में कोई सवाल लगाई हो ये ध्यान नहीं है। पूरक सवाल कर दिया हो उन्होंने, ये भी ध्यान नहीं है। कभी सरकार के खिलाफ कोई ध्यानाकर्षण आ गया है तो उसमें सरकार का पक्ष रख रही हो, ये भी ध्यान नहीं है। उन्होंने कभी कोई ध्यानाकर्षण लगा दिया हो अपने क्षेत्र को लेके और
वहाँ पे सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की हो, ऐसा भी ध्यान नहीं है। तो ये भी एक तथ्य जान लीजिए। इन सब के अलावा जिन पे मैंने कहा कि ध्यान नहीं है, वे लंबे अरसे से विधानसभा भी नहीं आई। हालांकि इसे लेकर उन्होंने बाद में साफ किया कि परिवार में किसी की तबीयत बहुत नाजुक थी और इस वजह से उनके उपचार के लिए उन्हें लगातार राज्य से बाहर रहना पड़ा। हाँ, ये है कि उनका जो वो एक ग्लैमर है ना, धूम धड़ाम भिड़ जाने वाली जो फितरत तासीर है उनकी, तो कुछ ऐसे मसले ज़रूर हुए मतलब एमसीबी मनेंद्रगढ़ चिन्मेरी भरतपुर ज़िले में कि कलेक्टर एसपी से उनकी ठनी भी, पर हुआ गया कुछ नहीं। यानी रेणुका सिंह से कुछ पंगा हो गया है तो अब छुट्टी हो जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। मामला आया गया राम टाइप का हो गया। अब रेणुका इसके बाद भी एक और विषय हुआ जब चर्चा में आ गई। चर्चा क्यों आई? जिला पंचायतों के चुनाव थे प्रदेश में, तो उनकी बिटिया प्रेमनगर विधानसभा के इलाके से जिला पंचायत का चुनाव लड़ गई। चुनाव लड़ना कोई चर्चा का विषय नहीं होता है, लेकिन चर्चा इसलिए हुई क्योंकि रेणुका की बिटिया वहां से चुनाव में उतरी जहां बीजेपी का समर्थन किसी अन्य प्रत्याशी को था। ये प्रचारित किया गया कि रेणुका की जो बिटियां हैं मोनिका सिंह, वो जब जीतेंगी तो जिला पंचायत की अध्यक्ष बनेंगी। अब जिला पंचायत सदस्य बन गई मोनिका सिंह, जीत गई, लेकिन बीजेपी ने अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य को अधिकृत किया था और जिला पंचायत अध्यक्ष पद पे जीत भी उसी अधिकृत प्रत्याशी की हुई। यानी रेणुका की बिटिया मोनिका केवल जिला पंचायत सदस्य बन के रह गई। कुछ याद करिए ना, रेणुका का विधानसभा चुनाव में आना, आई सीएम दीदी आई, सीएम बनी नहीं, मंत्री भी नहीं बनी, जबकि एक और रिशफल हो गया जिसको लेके अलग घमासान कोर्ट में चल रहा है कि 13 मंत्री 14 मंत्री, पर उसमें भी रेणुका को लेकर कोई विमर्श चर्चा तक नहीं हुई थी। अब मोनिका सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगी, जीत जाएंगी, तो जीत गई, पर जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाई। अब इस पृष्ठभूमि के साथ यदि आप सोनहत में रावण दहन की घटना को देखेंगे तो शायद कुछ और बेहतर आप देख पाएंगे, और रेणुका की रावण वाली बात में सरकार शब्द का जो जिक्र आया है ना, उसका बेहतर मतलब भी निकाल पाएंगे। तो ये एक अहम सूचना थी, जरूरी जानकारी थी जो आपको देनी जरूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पर अधिकार आपका है, मैं केवल माध्यम हूँ। हाँ, एक बात आग्रह से कहना चाहता हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो दौर है ना, उसमें एक छोटा सा वीडियो देखकर ये कभी मत सोचिए कि यही अंतिम सत्य है। एक वीडियो का अंश कभी भी पूरी बात नहीं बताता है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस दौर को ध्यान रखते हुए ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कट पेस्ट का दौर है। अब भले टेक्नोलॉजी में बीजेपी की आईटी सेल को महारत है, या यूं कहिए कि ये जो कट पेस्ट टेक्नोलॉजी है, कुछ सेकंड का वीडियो काटो उसको वायरल करा दो, इसमें बीजेपी पीएचडी होल्डर है। लेकिन ये टेक्निक सीखकर बीजेपी के एकाधिकार को चुनौती देने वाले अब इस वीरों के देश में कई हैं। यानी पीएचडी होल्डर साहब को भी अब पता लगने लगा है, महसूस होने लगा है कि भैया उधर भी पीएचडी वाले कई आ गए हैं। इधर कोई वीडियो वायरल कराया नहीं जाता और उतनी गति से वास्तविक वीडियो भी सोशल मीडिया पर दौड़ जाता है। ये भी एक काम हो रहा है। तो आग्रह ये है कि किसी वीडियो का हिस्सा जो कुछ सेकंड का हो उसे ही पूरा और अंतिम सत्य मत मानिए, उसे पूरा तलाशिए और संदर्भ प्रसंग के साथ तलाशिए। जैसे कि ये जो वीडियो वायरल हुआ 9 सेकंड का ही था, सरकार में भी रावण होते हैं। इस वीडियो को पूरा सुनने में आई ना ये बात कि घर पर भी रावण होता है। रेणुका ये कह रही हैं उसी में, पर उतना गोल उतना हिस्सा आया। ये अलग बात है कि जब पूरा वीडियो तलाशा गया, फिर जो जो संदर्भ निकले उनको पता किया गया, उन सबको जोड़ लिया गया। मतलब संदर्भ से आशय क्या है? संदर्भ से आशय है सांसद के केंद्रीय राज्य मंत्री के बाद उनको सीधे विधानसभा प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी बना के भरतपुर में लाना, प्रचार में उनके समर्थन में लगे नारे, जो बातें प्रचारित हुई, फिर जो कुछ हुआ और बाकी जो चीज़ें जुड़ती चली गईं, वो जो संदर्भ थे उन सबको संकलित किया मैंने और जैसा जो था यथारूप प्रस्तुत कर दिया है। आपसे भी आग्रह है कि बहुत ज़्यादा समय शायद नहीं लगता है इस संकलन में। बाकी मैं तो हाजिर हूँ सर,
जब भी ऐसा कुछ कटपेस्ट आएगा जो छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ा होगा, लगेगा कि इस पर अध्ययन जरूरी है, बताना जरूरी है, बताने हाजिर जरूर होऊंगा। प्रणाम।